10 20 उधो मन न भय 10 20 एक हूँ तो सो गयो श्याम संग एक हूँ तो सो गयो श्याम संग के अब राधे के अब राधे ओढ़ो मन न भय 10 20। हमारे पास तो एक ही मन है जो हमारे श्याम सुंदर के साथ चला गया है। अब हम किस मन से आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करेंगे। एक ने कहा है उद्धव जी, मुझे तो लगता है आप वेद शास्त्र पुराणों की बड़ी बड़ी बातों में आकर के थोड़े भटक गए, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। नहीं तो भला ऐसे श्याम सुंदर का सानिध्य छोड़ करके आप हमें यहाँ गोपियों को उपदेश देने के लिए आते। सारी गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं, सारी गोपियां दौड़ पड़ी हैं। हे उद्धव जी, कौन कहता है हमारे श्याम सुंदर हमसे दूर चले गए हैं? गोपियों ने वृक्षों को पकड़ लिया है। उद्धव जी देखो 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 देखो, ये रहे हमारे श्याम सुंदर। लताओं को पकड़ करके कहती हैं देखो देखो देखो, ये रहे हमारे श्याम सुंदर। उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर पड़े। धन्य है ये गोपियां जिन्हें इस वृक्ष में, पौधों में, लताओं में श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं। मैंने समस्त वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन आज तक मुझे सर्वत्र ब्रह्म है इसकी अनुभूति नहीं हुई। मैं इन गोपियों को कौन से ज्ञान का उपदेश करूं? उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर पड़े। गोपियां उद्धव जी को लेकर के राधा जी के पास आई। राधा रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। चारों तरफ से गोपियों ने उन्हें घेर रखा है। रो नहीं रही है क्योंकि भगवान ने उनसे वचन लिया है, राधा कभी रोना मत। भगवान को जब राधा रानी की याद आती है तो वो उनकी याद में रो लेते हैं, अपना मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन भगवान ने राधा रानी से ऐसा कठोर वचन लिया है कि राधा रानी रो भी नहीं पाती। गोपियां एक एक करके राधा जी से कहती हैं, राधे जी आज हमने सपने में देखा हमारे श्याम सुंदर आए और मेरे साथ रास रचा रहे थे। दूसरी ने कहा, हाँ किशोरी जी, आज मैंने देखा कि वो आकर के मुझे बांसुरी सिखा रहे थे। एक ने कहा, हाँ किशोरी जी, आज कन्हैया मेरे सपने में आए और माखन की चोरी कर रहे थे। ललिता ने कहा, किशोरी जी हम सब आपको रोज कोई ना कोई स्वप्न सुनाती हैं। कोई कहती है कन्हैया मेरे सपने में आए, ये किए वो किए, लेकिन आप तो कभी कुछ नहीं बताते। क्या कभी श्याम सुंदर आपके सपने में नहीं आते? सारी गोपियां राधा रानी से पूछ रही हैं। उद्धव जी हाथ जोड़ करके खड़े। राधा रानी ने कहा, गोपियों अरे तुम सब तो सौभाग्यशालिनी हो कि तुम्हें नींद आ जा रही है और स्वप्न में श्याम सुंदर के दर्शन हो जा रहे हैं। लेकिन हे गोपियों, मैं सत्य कहती हूं, जब से श्याम सुंदर इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं ना, तब से मेरी आंखों में नींद ही नहीं है। अरे जब मेरी आंखों में नींद ही नहीं है तो सपने कहां से होंगे, और जब सपने ही नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के दर्शन कहां से? भगवान की याद में राधा रानी सो भी नहीं पाती। उद्धव जी का सारा अभिमान दूर हो गया।
राधा रानी के चरणों में गिर पड़े हैं। आए थे गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने, उल्टे गोपियों ने ही उन्हें प्रेम का उपदेश दे दिया। उद्धव जी भगवान से कह करके कहते, प्रभु मैं बस 2-4-5 दिनों में ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज 6 महीने बाद लौटा और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि आप मुझे अगला जन्म देना तो मुझे वृंदावन की रज बनाना, मुझे वृंदावन के घास बनाना, ताकि ऐसी गोपियों के चरणों से लगकर के मेरा जीवन धन्य हो जाए। प्रार्थना करते हुए उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे हैं, भगवान को प्रणाम किया है और पहुंचते ही भगवान को खूब खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहा, प्रभु हम तो सोचते थे आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन वृंदावन जाकर के पता चला कि आप कितने कठोर हैं। ऐसी गोपियां, ऐसी राधा, ऐसी मां यशोदा, आपको क्या कभी उनकी याद नहीं आती? हे प्रभु, उन गोपियों ने मुझसे कहा है कि जाकर के कृष्ण से कह देना कि यदि वे मथुरा में सुखी हैं तो हम गोपियों के लिए यहां वृंदावन ना आए। तत्सुखे तु सुखित्वम प्रेम लक्षणम। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद प्रेम का लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रेमी के सुख में सुखी हो जाना, प्रेमी के दुख में दुखी हो जाना, यही सच्चे प्रेम का लक्षण है। जाकर के कृष्ण से कह देना कि यदि वो मथुरा में सुखी हैं तो हम गोपियों के सुख के लिए यहां वृंदावन आए। हमने अपने सुख के लिए नहीं बल्कि कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया। जानते हैं प्रभु, उन गोपियों ने मुझसे यह भी कहा है, उद्धव जी मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है, हम गोपियां चाहें तो रोज जाकर के कन्हैया से मिलकर के आ सकते हैं, लेकिन हम गोपियां इसलिए मथुरा नहीं जाती कि यदि हम गोपियां मथुरा जाएंगी और मथुरा के लोग जब देखेंगे कि देखो 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 कृष्ण ने कैसी अनपढ़ गवार स्त्रियों से प्रेम किया, तो इसमें हमारे श्याम सुंदर की बड़ी बदनामी होगी, इसी से हम कभी मथुरा नहीं जाते। इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, उद्धव जी आपके भीतर ज्ञान तो खूब था लेकिन प्रेम नहीं था, इसी से प्रेम की शिक्षा देने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा है। उद्धव जी भगवान को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। भगवान ने उनके ऊपर अपने हाथों को रखा है। भगवान की कृपा से उद्धव जी ने दर्शन किया कि भगवान तो कभी वृंदावन को छोड़ करके गए ही नहीं थे। एक रूप से भगवान वृंदावन में लीला कर रहे हैं और दूसरे रूप से वही भगवान मथुरा के राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य भी चला रहे हैं। भगवान कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को शिक्षा देने के लिए वृंदावन में भेजा है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा किसी के भीतर ज्ञान तो खूब है लेकिन भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर उसका वो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसी से किसी भक्त ने गाया है, जो प्रेम गली में आए नहीं। आइए इस भजन को सभी लोग भाव के साथ। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली